दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी सरकार कई देशों के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार करने की दिशा में तेज रफ्तार से काम कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ये साल खत्म होने से पहले वैक्सीन तैयार कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जैसे ही वैक्सीन तैयार होगा उसका प्रशासन इनके डिस्ट्रीब्यूशन में जोर शोर से उनका प्रशासन जुट जाएगा। अमेरिका में विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट के सांसद $30 खरब के एक प्रोत्साहन पैकेज संसद में पेश करने वाले हैं। 1800 पन्नों के इस विधेयक को हीरोज एक्ट कहा जा रहा है, जिसमें लाखों अमेरिकियों को सहायता राशि देने का प्रावधान है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ऑफिस ने बिल को वीटो करने की धमकी दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में शहरी इलाके में लॉकडाउन को 28 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि न्यूयॉर्क राज्य के दूसरे इलाकों में इसमें ढील दी गई है। न्यूयॉर्क अभी भी अमेरिका में कोरोना महामारी का केंद्र है। केवल न्यूयॉर्क में ही 27,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की संबंध तोड़ने की धमकी के बाद चीन ने अमेरिका से कोरोना से लड़ने में सहयोग करने का आग्रह किया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों सरकारों को मिलकर इस वायरस से लड़ना चाहिए। हालांकि चीन ने यह भी कहा कि इसके लिए जरूरत इस बात की होगी कि अमेरिका हमारे साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखे। ताइवान विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल ना हो सके, इसके लिए चीन ने यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हेल्थ असेंबली की अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली है और ताइवान ने मांग की है कि वो इसमें अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि यूरोप में सर्दियों के मौसम में कोरोना वायरस एक बार फिर से जानलेवा हो सकता है। WHO ने लॉकडाउन में ढील दे रहे देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये समय तैयारी की है, न कि जश्न मनाने का। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक का कहना है कि अब कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केयर होम्स के कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट जून के पहले हफ्ते में कराया जाएगा। इनमें वो सभी लोग शामिल होंगे जिनमें संक्रमण के लक्षण होंगे या नहीं भी होंगे। रूस में कोरोना एंटीबॉडीज के लिए मास स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके लिए अलग अलग उम्र के लोगों को मॉस्को के अस्पताल में बुलाया गया है। इस टेस्ट के लिए रिजल्ट प्रशासन को लॉकडाउन खोलने को लेकर फैसले में मदद कर सकते हैं। मॉस्को के करीब 3 दर्जन क्लिनिक इस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। लॉकडाउन खोलने की वजह से यहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 38,000 लोग संक्रमित हैं। कराची शहर में एक अस्पताल में कुछ लोगों ने कोविड-19 में मारे गए अपने एक रिश्तेदार का शव नहीं सौंपे जाने को लेकर जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में लोगों को मुफ्त में भोजन बांटा जा रहा है। ब्यूनस आयर्स में हर दिन दर्जनों युवा स्वयंसेवक घर घर लोगों को भोजन के डिब्बे पहुंचा रहे हैं। साथ ही दवाइयां और जरूरी सामान भी ये स्वयंसेवक लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपना दोस्त बताया है। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो भारत को वेंटिलेटर सप्लाई करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच भारत और अमेरिका के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। भारत ने जहां पिछले महीने अमेरिका के साथ दोस्ती निभाते हुए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाइयों की बड़ी खेप भेजी थी, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को वेंटिलेटर्स की सप्लाई करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इस महामारी के दौर में भारत के साथ हर वक्त खड़े हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और भारत कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, ताकि सदृश दुश्मन को खत्म किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका साथ मिलकर कोरोना जैसे दुश्मन को मात देंगे। We're sending a lot of ventilators to India. I spoke to Prime Minister Modi, and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. इसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने वैक्सीन तैयार करने और इसके प्रोडक्शन के लिए टीम की घोषणा की और वैक्सीन लाने की व्हाइट हाउस की मुहिम को ऑपरेशन वार्प स्पीड नाम दिया। इस मुहिम के तहत चुनिंदा 14 वैक्सीन पर गहन शोध और उन्हें परखने का काम किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह प्रक्रिया रिकॉर्ड स्पीड से आगे बढ़ रही है, लेकिन अमेरिका को वैक्सीन या बिना वैक्सीन वाली हालात के लिए भी तैयार रहना होगा। कई विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े स्तर पर टेस्टिंग के अभाव में सिर्फ वैक्सीन ही है जो अमेरिकियों को सामान्य जीवन में लौटने और अर्थव्यवस्था को फिर से चलाने की हिम्मत दे सकती है। आज तक ब्यूरो।